हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जिसे हिंदी में बोलते हैं कवक जगत, जो 9th क्लास में भी पढ़ना है और 11th क्लास में भी पढ़ना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले बता दिया है, क्लास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम मैंने बताया है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जिसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आते हैं। दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं, और जैसे प्रोटोजोआ, पैरामोशियम, एमीबा, यूग्लिना, ऐसा ये सब सारी चीज़ें बताया गया है। और तीसरा हमने बताया है किंगडम प्लांटी, इसमें सारे प्लांट आते हैं। ठीक है, सारे पेड़ पौधे आते हैं। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। फ्रेंड्स, जैसे ही हम फंजाई के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमारा माइंड में आता है, पहला तो आता है ब्रेड, और दूसरा आता है मशरूम। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये ब्रेड का और ये मशरूम का है, आप जानते होंगे। तो हमारा माइंड में ब्रेड और मशरूम क्यों आता है? तो वो इसलिए आता है क्योंकि जो कवक जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो फंजाई होता है, वो क्या करता है, ब्रेड को ख़राब कर दे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ब्रेड को ख़राब कर दिया है। और दूसरा कवक जो होता है, यानी कि फंजाई, वो किस में याद करते हैं, तो हम मशरूम में याद करते हैं, जो एक प्लांट है और प्लांट से प्राप्त होता है। और मशरूम को दैनिक जीवन में हम यूज़ भी करते हैं, खाते भी हैं, और एज ए फूड के रूप में। तो हमारे दिमाग में ये चलता है फ्रेंड्स कि आखिर मशरूम है क्या, आखिर मशरूम है क्या, और ये फंजाई है क्या। ठीक है, जो ख़राब भी कर रहा है, चीज़ों को ख़राब भी कर रहा है, और खाने के लिए एडिबल भी है मशरूम। ठीक है, तो पहला बात, तो ये जो है प्लांट के अंतर्गत आता है मशरूम। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा फ्रेंड्स कि जब ये प्लांट के अंतर्गत प्लांट में आता है मशरूम, तो इसे प्लांट किंगडम में क्यों नहीं रखा गया, इसे फंजाई किंगडम क्यों अलग से बनाया गया। तो मैं आपको डाउट दूर करूं कि ये जो फंजाई होता है फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन में के अंतर्गत आता है, और फंजाई में जो होता है, फंजाई में जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या होते थे फ्रेंड्स, प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते थे प्लांट में। ठीक है, और दूसरा प्लांट में मैंने क्या बताया था कि उसमें वस्कुलर बंडल पाया जाता है, जो जल और फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल में मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, तो जाइलम और फ्लोएम बताया था। जो जाइलम जो था वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता था, और फ्लोएम जो था वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता था। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है कि वस्कुलर बंडल होता है, और उसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्लांट में और क्या मैंने बताया था कि उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन लेकिन ये जो मशरूम है फ्रेंड, जो प्लांट से मिलता है, वो क्या होता है, इसमें वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं पाया जाता, यानी कि वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। इसलिए इसे प्लांट किंगडम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो आपको ये डाउट दूर हुआ होगा कि इसे प्लांट किंगडम के अंतर्गत क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, मैं आगे बताऊंगी। तो ये हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर फंजाई। ठीक है, तो फंजाई जो है फ्रेंड्स, ये जो कवक है, यानी कि जो ये मशरूम है, वो प्लांट किंगडम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसके लिए अलग क्लासिफिकेशन किया गया, फंजाई क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो फंजाई और दूसरा ब्रेड में क्या हो जाता है, ब्रेड को ख़राब कर देता है कवक। आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, ब्रेड को ही नहीं बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। ठीक है, उसमें ये लग जाता है कवक।
यानी कि फंगस हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो फंजाई है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड, किंगडम फंजाई का स्ट्रक्चर। तो पहला बात कि ये जो होता है फ्रेंड्स, ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर इन द सेंस इसमें ढेर सारे सेल पाए जाते हैं। और ये फ्रेंड्स एक बात और कि सबसे ज़्यादा सेल की यदि बात करें तो वो फंजाई में होता है। ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर होता है, जिसमें एक ही सेल पाया जाता है ईस्ट में। लेकिन जितने भी फंजाई किंगडम हैं सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट यानी कि ईस्ट को छोड़कर जितने भी फंजाई किंगडम के अंतर्गत आते हैं वो सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसमें जो होता है यूनिसेलुलर होता है ईस्ट। लेकिन जितनी भी फंजाई है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर, यानी कि ढेर सारे सेल पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे दूसरा जो होता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन, फंजाई। दूसरा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी कि इसका जो सेल वॉल होता है वो टफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन का बना होता है। जैसा कि प्लांट किंगडम में मैंने बताया था कि उसका जो सेल वॉल था वो सेलुलोज का बना होता है फ्रेंड्स। बट किंगडम फंजाई जो होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो टफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन का बना होता है, यानी कि उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। अब नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये हेट्रोटॉपिक होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हेट्रोटॉपिक मीन्स होता है कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो। फ्रेंड्स आप हमको एक चीज़ बताओ कि जो पेड़ पौधा होते हैं क्या वो हेट्रोटॉपिक होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाता हो। तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर फंजाई के अंदर ना क्लोरोफिल है ना वस्कुलर बंडल है, ठीक है, तो आप हमको एक चीज़ बताओ, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? सिंपल बात है कि ये कैसा होगा, हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और दूसरा, इसका जो न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो पहला हेट्रोटॉपिक, जिसमें जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, दूसरे पर डिपेंड रहता हो। दूसरा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि बहुत सारे फंजाई जो होते हैं ऐसे होते हैं जो अपना भोजन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड के रूप में लेते हैं, यानी कि जो सड़ा गड़ा जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे अपना भोजन ये ग्रहण करते हैं। तो वो हो गया सैप्रोफिटिक। अब नेक्स्ट आता है पारासिटिक। पारासिटिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो अपना भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड हो। डिपेंडेंट ऑन प्रोटोप्लाज्म, इस लाइन को पढ़ते हैं, डिपेंडेंट ऑन प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर अ फूड, यानी कि ये जो बहुत सारे फंजाई होते हैं जो डिपेंड रहते हैं प्रोटोप्लाज्म पर, होस्ट बॉडी के प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो ये हुआ पारासिटिक। और तो इसका जो न्यूट्रिशन होगा फ्रेंड्स, इसका जो न्यूट्रिशन होगा हेट्रोटॉपिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है और पारासिटिक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो पारासिटिक मैंने बताया कि बहुत सारे फंजाई जो होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं कि बहुत सारे फंजाई पारासिटिक होते हैं। पारासिटिक जो एक दूसरे पर अपना भोजन के लिए डिपेंड हो। ठीक है, तो पारासिटिक भी टू टाइप्स का होता है। पहला होता है इंडोपारासाइट। इंडोपारासाइट्स का मतलब होता है दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है? तो होस्ट कोई भी हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, तो ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये इंडोपारासाइट।
इंडोपैरासाइट जो होता है जो बॉडी के अंदर होता है। एक्टोपैरासाइट दे लिव द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, यानी कि होस्ट बॉडी की सरफेस पे होता है, उसे इंडोपैरासाइट कहते हैं। जो होस्ट बॉडी के जो सरफेस होता है उससे यदि अपना भोजन ग्रहण कर रहा है तो इसे एक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी होता है और उससे अपना भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसे इंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में। फ्रेंड्स, ये जो फंजाई होते हैं फ्रेंड्स, फंजाई जो होते हैं फ्रेंड्स, फंजाई के बॉडी को माइसिलियम कहते हैं। फंजाई के बॉडी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माइसिलियम कहते हैं। ठीक है, अब माइसिलियम होता क्या है? तो माइसिलियम जो होता है पतले पतले धागे से मिलकर, थ्रीड से मिलकर बना होता है और वो थ्रीड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाइफी कहते हैं। हाइफी कहते हैं। थ्रीड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइफी कहते हैं। तो माइसिलियम जो होता है फंजाई के बॉडी को कहा जाता है माइसिलियम, और माइसिलियम जो होता है छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है और उस धागा को कहते हैं हाइफी। तो हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसिलियम। और हाइफी जो होता है ढेर सारे हाइफी मिल करके, ढेर सारे हाइफी मिल करके और क्या बनाता है? माइसिलियम बनाता है। यानी कि माइसिलियम फिर क्या हुआ? माइसिलियम बना, यानी कि फंजाई का बॉडी हुआ। तो माइसिलियम जो होता है फंजाई को बॉडी के कहते हैं, बॉडी को कहते हैं। और बॉडी जो माइसिलियम जो होता है बहुत सारे हाइफी से मिलकर बना होता है। और हाइफी क्या होता है? तो ये पतले धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जिसे माइसिलियम कहते हैं। अब हाइफी जो होता है फ्रेंड्स, हाइफी जो होता है, हाइफी हाइफी भी जो होता है ये भी टू टाइप्स का होता है। हाइफी भी टू टाइप्स का होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसिलियम। माइसिलियम किसे कहते हैं? तो फंजाई के बॉडी को माइसिलियम कहते हैं। ठीक है, और हाइफी जो होता है पतले धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो हाइफी भी टू टाइप्स का होता है फ्रेंड्स, हाइफी भी टू टाइप्स का होता है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे सेप्टिड हाइफी और दूसरा स्वेनोसाइटिक हाइफी। तो सेप्टिड हाइफी उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें जिसमें देखो ये जो दिख रहा है फ्रेंड, बीच बीच में जो दीवार दिख रहा है फ्रेंड्स, ये दीवार दिख रहा है। ठीक है, तो जिसमें बीच बीच में दीवार होता है, जिस हाइफी में बीच बीच में दीवार होता है फ्रेंड्स, उसे सेप्टेड हाइफी कहते हैं। और जिसमें दीवार नहीं होता, इसमें देख पा रहे हो इसमें कोई दीवार नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में दीवार है ऐसे, तो जिसमें कोई दीवार नहीं उसको स्वेनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक बॉक्स दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ये हाइफी है। और ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड, यानी कि सारे को जब मिला देंगे फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ बहुत सारे हाइफी को मिला देंगे तो ये माइसिलियम बन जाएगा। माइसिलियम इन द सेंस कि वो फंजाई का बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा कि माइसिलियम जो होता है फंजाई के बॉडी को कहते हैं। और माइसिलियम क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसिलियम। और हाइफी क्या होता है? तो ये पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं दिख पा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसिलियम। अब हाइफी भी टू टाइप्स का होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया सेप्टेड हाइफी और स्वेनोसाइटिक हाइफी। तो सेप्टेड हाइफी में होता है कि इसमें बीच बीच में दीवारें पाई जाती हैं, दीवार टाइप स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। और दूसरा कि और स्वेनोसाइटिक हाइफी जिसमें इसमें कोई दीवार नहीं पाया जाता है, देख पा रहे होंगे बीच बीच में ऐसे नहीं है, इसमें कोई दीवार नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे स्वेनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। तो आज का ये हमारा अब थोड़ा सा यहाँ पे जान ले फ्रेंड्स इसके करैक्टरिस्टिक क्या होता है। तो मैनी बिकम्स मल्टी सेलुलर, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी सेलुलर होता है फंजाई। और दूसरा कि जब इसका लाइफ बढ़ते जाता है, लाइफ का स्टेज इंक्रीज करने लगता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जब वैसे वैसे इसमें सेल की जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाता है, ढेर सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल हो जाता है। सबसे ज़्यादा सेल फंजाई में पाया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया। दूसरा, सम आर फाउंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है फ्रेंड्स? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, किसी का भी नुकसान नहीं हो, दोनों को फ़ायदा हो, तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध जो एक दूसरे से मिलजुल कर दो साथ में रहते हो और दोनों को फ़ायदा मिलता हो। तो लाइकेन में जो होता है फ्रेंड्स, वो ब्लू ग्रीन अलगी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। तो फ़ायदा ये होता है फ्रेंड कि जो ब्लू ग्रीन अलगी है, यानी कि बीजीए जो होता है, और फंजाई दोनों फ्रेंड हैं, दोनों साथ में रहते हैं। फ़ायदा इन लोगों का ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो ब्लू ग्रीन अलगी है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बता रही हूँ। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन क्या करता है, बना लेता है, खुद से बनाता है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है बेचारा के पास, तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगा? हाँ, तो ये फंजाई जो क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बीजियों को देता है, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी को देता है। तो बदले में ये इसको क्या करता है, तो ये क्लोरोफिल है इसके पास, ये अपना भोजन बना लेता है और ये किसको बांटता है, तो ये फंजाई को दे देता है। ये अपना भोजन देता है और बदले में फंजाई इसको क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और रहने के लिए आवास देता है, यानी कि जगह देता है, जगह प्रोवाइड कराता है। तो इसमें दोनों को फ़ायदा होता है और दोनों को मिल बांट करके खाना खाते हैं और रहते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये भोजन बनाता है और ये भोजन नहीं बनाता, ये बदले में इसको वाटर एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ इसको रहने की आवाज़ देता है, यानी कि जगह देता है। और इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, किसी का भी नुकसान नहीं होता है और दोनों मिल बांट करके खाते हैं, रहते हैं साथ में। इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये लाइकेन के अंतर्गत रहते हैं। तो इसमें दो ब्लू ग्रीन अलगी और फंजाई दोनों का एसोसिएशन से मिलकर बनता है लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन तो समझिएगा यहाँ पे कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, इसमें ब्लू ग्रीन अलगी को भी फ़ायदा होता है, फंजाई को भी फ़ायदा होता है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब दूसरा आता है यूज इन मेडिसिन, पेनिसिलियम। इसका जो फंजाई का जो यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, वो पेनिसिलियम नामक दवा बनाने में किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेकरी में यूज़ किया जाता है। बेकरी में ईस्ट का यूज किया जाता है, ईस्ट जो कि फंजाई के अंतर्गत आता है। और ये एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? ये यूनिसेलुलर होता है, मैंने फर्स्ट डे में बताया है। तो बेकरी में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फंजाई का भी ढेर सारा क्लासिफिकेशन है, इसको भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बांटा गया है। बहुत सारा क्लासिफिकेशन है उसका, क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन, उसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, और तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो जाना, और फंजाई होता क्या है, क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पाया जाता है, ये सारा कुछ हमने आज जाना। और कल जानेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन से किया गया, कितने भागों में किया गया, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और इसका यूज़ मेनली कहाँ किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं कल जानेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इतने डिटेल में पढ़ सके। तो फ्रेंड्स यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो आप देख पाएँ, और जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।